नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जो है अवधेश शुक्ला है। मेरे YouTube चैनल का नाम है ई कॉमर्स बिजनेस ज्ञान। देखो, मैं ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं अपने चैनल पे जो है वो मैं देता रहता हूँ। आज मैं मिलवाने आया हूँ सुहेल जी से। ये हमारे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से ही हैं और इनको मैंने कब काम स्टार्ट किया, क्या इनकी जर्नी थी, सब कुछ ये खुद ही बताएंगे। तो आज मैं इनसे मिलवाने वाला हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग भी जो है वो मोटिवेट हो पाओ कि देखो ऑनलाइन सेलिंग सिर्फ ये अभी 23 साल के हैं, लेकिन इनके माइंड में कैसे ये सब चीज़ें जो है वो आई कि हमें ऑनलाइन सेलिंग करना चाहिए। इनके कैटेगरी क्या है, इनके डेली के ऑर्डर्स कितने आते हैं, इनके पास डेली का सेल कितना होता है, इनके पास कितनी पेमेंट आती है, सारी चीज़ें ये खुद बताएंगे। मेरा नाम सुहेल खान है, मैं प्रयागराज से हूँ। यूट्यूब के माध्यम से मुझे सर जी का नंबर मिला, तो भैया से मैं नंबर लेके इनसे कांटेक्ट किया, इनसे पर्सनल जाके इनके रूम पे मिला। मैं भैया ने पहले मैं क्या था, मैं अपने प्रोडक्ट को ना ऑफलाइन सेल करता था सर। तो ऑफलाइन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही थी और ऑफलाइन में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी फंस जाते हैं, उधार हो जाते हैं। काफ़ी कस्टमर तो ऐसे होते हैं जो फ्रॉड कर देते हैं, पैसे नहीं देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें मुझे दिक्कत आ रही थी। जब दिक्कत आ रही थी तो माइंड में ये आया कि क्यों ना इसे ऑनलाइन बेचा जाए। अच्छा, ऑनलाइन पे मुझे ग्रोथ भी दिख रही थी। ऑनलाइन से काफ़ी मेरे कैटेगरी का काफ़ी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल भी हो रहे थे। अच्छा। मतलब ये आपने रिसर्च किया पहले? जी जी, पहले रिसर्च किया। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे देखा हमने कि इसकी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग है इस पे, इस प्रोडक्ट पे। तो मैं सोचा कि मैं ऑनलाइन बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता। क्या ऑनलाइन बेचना काफ़ी ज़्यादा टफ है बेचने में? इसमें का मतलब हर इंसान बेच सकता है कि नहीं बेच सकता, इसको सीखना पड़ता है कैसे क्या करना पड़ता है। तो यूट्यूब पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो भैया का नंबर मिला। भैया भी प्रयागराज से थे, तो इनका नंबर लेके इनसे कांटेक्ट करके पर्सनल भैया से मैं मिला। जब मिला आपसे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस पे आपने बताया कि हाँ, आपके प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा सेल है, आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचिए, आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, आपने बताया। तो हमें भी लगा कि हाँ, प्रोडक्ट को ऑनलाइन किया जाए। तो भैया ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मुझे गाइड किया, मुझे सिखाया कैसे ऑनलाइन सेलिंग होती है, कैसे पेमेंट आएगी, क्या पेमेंट कटती है, क्या मार्केट प्लेस वाले क्या शिपिंग चार्ज काटते हैं, क्या कमीशन लेते हैं, सब बताया भैया ने। तो फिर मैं ऑनलाइन में अप्रैल से आया। अप्रैल में मेरा अकाउंट ओपन हुआ। अप्रैल में मेरी सेल आई। मैं सोच के नहीं चला था कि इतनी ज़्यादा सेल आएगी। मतलब जब आप स्टार्टिंग में, जब आपके माइंड में ये सब चीज़ें आई तो आप क्या सोच रहे थे कि हमारे डेली के कितने ऑर्डर्स रहेंगे और महीने के कितने ऑर्डर्स रहेंगे? मैं तो सोच के चला था कि 10 दिन में शायद कि 1-2 ऑर्डर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ, तो इससे जब अकाउंट ओपन हुआ तो 1-2 दिन के बाद 2 ऑर्डर्स आ गए। अच्छा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, उसको अच्छे से पैक किया। कुरियर वाले आए, प्रोडक्ट उठा के ले गए। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उस पर मुझे मोटिवेट हुआ उस पर मैं कि इस पर काम किया जा सकता है, ग्रोथ इस पर मिलेगी। तो उसके बाद मेरे ऑर्डर पर डे बढ़ने लगे। 2 से 4 हुए, 6 हुए, ऐसे 10-12 ऑर्डर्स पर डे मुझे मिलने लगे। ग्रोथ मुझे दिखी। ये आपको कितने दिनों में आपके 10 से 12 ऑर्डर जो है वो आने स्टार्ट हो गए? 12 से 15 दिन लगे थे। अच्छा, 12 से। हाँ, तो उस पर मैंने फिर काम करना शुरू किया। तो अप्रैल में मेरी पेमेंट अप्रैल में आई 2050 रुपये आई थी। अच्छा, अकाउंट में मतलब 2050। एक महीने में आपने जो काम किया था वो 2000 रुपये पेमेंट आई थी? पेमेंट आई थी। तो इस पर मैं काफ़ी खुश हुआ कि इस पर काम करना चाहिए, ग्रोथ है इस पर। तो अप्रैल से मई हुआ। मई में मुझे पेमेंट कितनी आई? लगभग 76,000 रुपये की सेल हुई। 76,000 रुपये मेरे अकाउंट में आया। सेल तो काफ़ी ज़्यादा हुई। 76,000 रुपये सेटलमेंट हुए अप्रैल से मई में। फिर मई से जून में मेरा जो अकाउंट है 1,36,000 रुपये की सेल हुई। अच्छा, सेल की ये आपके पास पेमेंट है? ये पेमेंट आ रही है। अच्छा, मेरे अकाउंट में पेमेंट आ रही है। मई से फिर जून हुआ, मेरी बढ़ती गई, ग्रोथ में करता गया। अच्छा। 1,70,000 रुपये पेमेंट मुझे आई अकाउंट पे। तो फिर उसके बाद सितंबर में थोड़ा डाउन हुआ, क्योंकि मैं उस पर
थोड़ा सेटअप अच्छे से बैठाना चाहता था, तो सेटअप की तैयारी करने लगा कि इस पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, इसकी और तैयारी की जाए। अच्छा, यानी कुल मिला के जो आपके पास ऑर्डर्स आ रहे थे, है ना, जी, आप इतनी इन्वेंट्री जो है वो नहीं तैयार कर पाते थे, इसलिए आपने थोड़ा सा काम जो है उसको आउट ऑफ स्टॉक लगाया उससे। अच्छा, यानी प्रोडक्ट को मैं बनवा नहीं पा रहा था उतना, जितना सेलिंग हो जा रही थी उतना मैं बनवा नहीं पा रहा था। तो मुझे प्रॉब्लम आने लगी, तो काफ़ी ज़्यादा मशीनें मैं हायर किया, बाहर से मंगाया मशीनें उस पर, अच्छा, अपने प्रोडक्ट के लिए कि और ज़्यादा तेज़ी से वो प्रोडक्ट बने, जो है वो बन पाए। तो मशीनें मंगवाई मैंने राजकोट से काफ़ी। अच्छा, तो उस पर और तेज़ी से मेरा काम होने लगा। जो काम मेरा एक दिन में होता था, वो जो काम 2 दिन में होता था 1 दिन में होने लगा उस मशीनें से। अब जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो आपकी कैटेगरी है वो आपकी कैटेगरी क्या है, और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कितना बैठती थी, ठीक है, और आप इसको ऑनलाइन में आप कितना सेल करते थे? ये मेरी कैटेगरी है गार्डन से रिलेटेड, टोटल इक्विपमेंट मैं गार्डन का बेचता हूँ। अच्छा, जैसे स्टैंड वगैरह हो गए, गार्डन टूल्स हो गए, अच्छा, और पॉट्स हो गए, इस पे मैं डील करता था ऑफलाइन में। तो ऑनलाइन में भी इसी से शुरुआत की मैंने। अच्छा, तो इस पे मेरा प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट आती है मेरे प्रोडक्ट की 35 रुपये। 35 से मेरा प्रोडक्ट है लगभग 105 रुपये, 110 रुपये तक का प्रोडक्ट है मेरे पास। अब जैसे जो मान लीजिए हम कह रहे हैं 110 रुपये, ये एक्चुअल आपकी कॉस्ट है ना? जी, कॉस्ट। आप इसको ऑनलाइन में आप कितना सेल करते हो? ऑनलाइन में जैसे की बात कर रहा हूँ, जैसे कि छोटा प्रोडक्ट है तो ऑनलाइन में सेल हो रहा है 450 रुपये का। अच्छा, उसकी कॉस्ट कितना पड़ रही है आपको? पैक ऑफ 4 जा रहा है, उसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही है 140 रुपये। अच्छा, मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितना बैठ रही है उसमें? जैसे पैक ऑफ 4 जाएगा, पैक ऑफ 4 है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ रही है 35 रुपये। अच्छा, 35 रुपये का, यानी अगर उसमें कम्बो में सबसे ज़्यादा जो है उसके ऑर्डर्स जो है कॉम्बो में ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। जैसे पैक ऑफ 4 का तो काफ़ी कम आता है, पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 12। अच्छा, मतलब जो कम्बो में लिस्टिंग होती है उसके सबसे ज़्यादा जो है उसके ऑर्डर से ज़्यादा आते हैं। अच्छा, और डेली के ऑर्डर्स आपको जो है वो कितना मैक्सिमम जो है आपको रहते हैं, कि आपके डेली के जो है कितने ऑर्डर्स आपके रहते हैं? अभी तो फिलहाल मैं डेली के ऑर्डर से 40 से 45 ऑर्डर पर डे मुझे मिल रहा है। अच्छा, तो यानी 40 से 45 ऑर्डर्स जो है वो आपको डेली मिल रहे हैं? पर डे मिल रहे हैं। और अप्रैल से अभी तक जो मैं आपका डाटा जो मैं देख रहा हूँ, लगभग 14,07,000 की जो है वो आपकी सेल हुई है ना? जी हाँ। यानी ये आपको लगभग अप्रैल से अभी तक की ये सेल हुई है? अप्रैल से अभी तक की सेल। अच्छा, इसमें 1 महीना मैंने काम भी काफ़ी डाउन कर दिया। अच्छा, वही जब आपके बीच में जो है आपका प्रोडक्ट वगैरह का वो था ना, आपका आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ा, उसकी वजह से विजिबिलिटी भी कुछ डाउन हुई, काफ़ी डाउन हुई। अब जरा थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए कि जो आउट ऑफ स्टॉक और इनएक्टिव में दोनों में फ़र्क क्या हुआ है? आउट ऑफ स्टॉक से क्या विजिबिलिटी कम हो जाती है अकाउंट की? आउट ऑफ स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है ना? जी, बिल्कुल कम होती है, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक कर दो उसके बाद उसको स्टॉक बढ़ाओ तो भी ऑर्डर से काफ़ी कम हो जाते हैं। यानी मतलब फिर टाइम लगने लगता है धीरे धीरे, है ना? हाँ, हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं उस कैटेगरी तक पहुंचने में, उतने ऑर्डर से पहुंचने में हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं। अब जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आप स्टार्टिंग में जब हमारे पास आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उस टाइम पे आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लिए थे या ऑनलाइन ट्रेनिंग आप हमसे लिए थे? मैं तो ऑफलाइन ही लिया था। ऑफलाइन ही ट्रेनिंग, ऑफलाइन ही आता था। आप मेरे करीब ही पड़ते थे, 8 से 10 किलोमीटर आपका ऑफिस था। तो ये हैं सुहेल जी, सिर्फ 23 साल की अभी इनकी उम्र है, लेकिन अभी तक में अप्रैल से लेके अभी तक में 14,07,000 की जो है इन्होंने सेल कर ली है। तो हम कोशिश हमेशा करते हैं कि देखिए जो नए लड़के हैं, जो नए युवा हैं, वो खुद पे डिपेंड हो। देखिए सिर्फ 23 साल के हैं, खुद का अपना कारखाना खोला, इसके बाद ऑनलाइन में अपना जो है रिसर्च करने के बाद इन्होंने अपने प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन सेल करने में इनका इंटरेस्ट आया, क्योंकि देखिए ये भी जान चुके हैं कि ऑनलाइन का ही पूरा ज़माना है। आज न सही 2 साल 3 साल बाद सब पूरी चीज़ें जो है ऑनलाइन हो जाएंगी, फ्यूचर ऑनलाइन ही में। बिल्कुल वही चीज़ें, मैं जितने भी देखो आप लोग हैं 18 से 23, 24, 25 साल के, मैं हमेशा एक ही चीज़ें कहता हूँ कि खुद का बिजनेस करो, चाहे छोटा ही सही, लेकिन खुद का करो। और ऑनलाइन सेलिंग का तो काम ऐसा है कि आपके पास अगर 1,000 रुपये है तो 1,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बशर्ते ये है कि हाँ आपको जैसे लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीज़ें तो सीधी सी बात है आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो 1,000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन सेलिंग में, सिर्फ प्रोडक्ट में पे आप इतना इन्वेस्ट करके
स्टार्ट आप कर सकते हो। छोटे प्रोडक्ट्स बेचें, 2 रुपए का भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। वही चीज़ है ना, मार्केट प्लेस पे तो ऑनलाइन सब चल रहा है, हर चीज़ें चल रही हैं ऑनलाइन पे। आप एक छोटा सा कड़ा से लेके ज्वेलरी के काफ़ी आइटम्स है, जैसे जिसकी कॉस्ट 1 रुपए पड़ रही है वो 150 रुपए का बिक रहा है आराम ऑनलाइन से। में। और यहाँ तक कि मैं बता दूं कि इसके पहले जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे मैं काम करता था, तो वहाँ के आप यकीन नहीं मानेंगे सिर्फ 4 रुपए वाले प्रोडक्ट में जी मैं तो जब आता था तो देखा था। देखे थे ना जी। कैसा लगा जो है वो मुझसे जुड़ के, आपसे जुड़ के काफ़ी ज़्यादा मदद हुई। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपसे मैं आके पर्सनल आके बैठ के उससे डिस्कस कर लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ से लिस्टिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट कुछ कम आ रही है या क्यों कम आ रही है, ये सब आप बैठ के मुझे समझा देते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है, कभी भी मैं कॉल करता हूँ आप कॉल भी तुरंत